They are so fools and rascals still. They are passing on a scientist, big man, learned man. No, none of them. This is our challenge. आज हमारा चर्चा का विषय है भगवान को कैसे देखें। तो बहुत बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि भगवान को किसने देखा। हाँ, क्या भगवान सच में देखे जा सकते हैं? तो क्योंकि किसी ने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, तो इसका मतलब किसी ने नहीं देखा। हाँ, ऐसे निष्कर्ष पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो इसको हम कैसे समझें? भगवान को हम देख सकते हैं। हाँ, कैसे देख सकते हैं? तो ये जो है भागवतम में ये बताई है। इसका जो तरीका है देखने का वो श्रीमद् भागवतम में बताया है। हाँ, ये प्रथम स्कंद में ही आता है। प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय का ये आखिरी श्लोक है। 44वां श्लोक है, जिसमें बताया है तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रशिर्भूरि तेजसः अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वः श्रवयिष्यामि यथाधीतं यथामति। तो यहाँ सुत गोस्वामी ये श्लोक कह रहे हैं। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? सभी जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं उन सब से वो कह रहे हैं कि ओ ब्राह्मणों, विप्रा, हाँ यहाँ बताया ओ विप्रो। तो मैंने सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो भागवतम सुनी, जो कि उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाई थी, हाँ, वो मैंने बहुत ध्यान से सुना। आई हर्ड हिम विथ रैप्ट अटेंशन, है ना, वो मैंने बहुत ध्यान से सुना और उनकी कृपा से ये भागवतम मैंने सीखी। तो अभी मैं वही भागवतम जो मैंने सुखदेव गोस्वामी से सीखी उसको मैं भी यहाँ पे यथारूप मैं उसको सुनाऊंगा। जो मैंने सुना एज इट इज़ वो मैं बोलूँगा अभी। हाँ, जितना मैंने उसको रियलाइज़ किया है, साक्षात्कार किया है। तो इसलिए यहाँ है शब्द यथाधीतम यथामति। तो जैसी मति है ना, जैसा जितना मेरी समझ, जितना मैं सीखा हूँ उतना मैं बताऊँगा। तो अभी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद पहली ही लाइन में लिख रहे हैं। पहली लाइन में क्या लिख रहे हैं? वन कैन सर्टेनली सी डायरेक्टली द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन द पेजेस ऑफ द भागवतम। हाँ, तो भागवतम के पृष्ठों में, भागवतम के जो पेजेस हैं उसमें भगवान को साक्षात देख सकते हैं। यहाँ बताया, प्रभुपाद लिख रहे हैं वन कैन सर्टेनली सी डायरेक्टली। हाँ, तो हम देख सकते हैं भगवान को, भगवान कृष्ण को भागवतम के पृष्ठों में हम देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए योग्यता क्या है? इफ़, तो प्रभुपाद यहाँ भी इफ़ लगा रहे हैं। इफ़ मतलब एक कंडीशन है, उस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, तब आप देख पाओगे भगवान को। तो क्या कंडीशन है? इफ़ वन हैज़ हर्ड इट फ्रॉम अ सेल्फ रियलाइज्ड ग्रेट सोल। हाँ, तो जैसे सुत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से सुना, तो सुखदेव गोस्वामी कौन है? सेल्फ रियलाइज्ड सोल हैं। तो सेल्फ रियलाइज मतलब क्या है? आगे प्रभुपाद बताएंगे क्या है उसका मतलब। तो मतलब पॉइंट ये है कि एक चीज़ समझिए, सुखदेव गोस्वामी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे हमें सुनना होगा। जैसे यहाँ सुत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से जो सुना उसको भी यथारूप वो नैमिषारण्य के ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ जो सेल्फ रियलाइज्ड है उसका अर्थ क्या है? मतलब जिसने रियलाइज किया, जिसको आत्म साक्षात्कार है, हाँ, उससे हमें ज्ञान लेना चाहिए। तो अभी क्या है लक्षण? तो प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, वन कैन नॉट लर्न भागवतम फ्रॉम अ बोगस हायर्ड रिसाइटर whose aim of life is to earn some money out of such recitation and employ the earning in sex indulgence। तो क्या अर्थ है कि भागवतम हम किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं समझ सकते जिसने भागवतम करना, भागवत सप्ताह करना अपना एक धंधा बना लिया है। मतलब उसका पूरा उद्देश्य जो है भागवतम करके पैसे कमाना। और उन पैसों का क्या करना? उन पैसों को इंद्रिय भोग में लगवाना। और इंद्रिय भोग भी कौन सा? हाँ, सेक्स इंडल्जेंस, मतलब मैथुन सुख में जो है वो लगा हुआ है।
तो इसलिए यहाँ बताया है, तो प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, नो वन कैन लर्न श्रीमद् भागवतम हु इज़ एसोसिएटेड विद पर्सन्स एंगेज्ड इन सेक्स लाइफ। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए भागवतम हम उससे सीख ही नहीं सकते जो अभी भी मैथुन सुख भोगने में लगा हुआ है। हाँ, तो जो मैथुन सुख भोगने में लगा हुआ है, स्त्री पुरुष आकर्षण में भी बंधा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति से भागवतम नहीं सीख सकते। इसलिए बताया सुखदेव गोस्वामी की क्या योग्यता थी। सुखदेव गोस्वामी यही थे, वो बिल्कुल भी उनमें काम वासना नहीं थी, वो इस मैथुन सुख से बिल्कुल परे थे। तो इसलिए बताया एंगेज्ड इन सेक्स लाइफ, है ना। तो जो तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई हो सकता है बिल्कुल जो है काम वासना से मुक्त नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहा है मुक्त होने का, और उसमें एंगेज नहीं है। पॉइंट ये है कि वो सेक्स लाइफ में एंगेज नहीं है। यहाँ तो बताया है एक ऐसा व्यक्ति जो सेक्स लाइफ में एंगेज्ड है, और इवन ऐसे व्यक्ति जो ऐसे लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं, उन लोगों का संग, उन लोगों से भी जो है भागवतम नहीं सीख सकते। तो यहाँ प्रभुपाद लिखे दैट इज द सीक्रेट ऑफ लर्निंग द भागवतम। तो इसलिए ये क्या है, रहस्य है। हाँ, ये सीक्रेट है, भागवतम को सीखने का रहस्य ये है। नो वन कैन लर्न द भागवतम फ्रॉम वन हु इंटरप्रेट्स द टेक्स्ट बाय हिज मंडेन स्कॉलरशिप। ठीक है, तो अभी एक यहाँ बताया है ना। तो सेल्फ रियलाइज्ड नहीं है जो, उसके लक्षण बता रहे हैं, मतलब किससे हम भागवतम नहीं सीख सकते उसके लक्षण बताएं। तो पहला लक्षण है जो अभी भी इंद्रिय भोग में लिप्त है, और इंद्रिय भोग का सबसे जो केंद्र है वो है स्त्री पुरुष आकर्षण, मैथुन सुख। तो जो अभी भी मैथुन सुख को भोगने में लगा हुआ है, उससे हम भागवतम नहीं सीख सकते। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है लक्षण जिसमें वो दिखेगा तो वो अयोग्य है, उससे भागवतम नहीं सीख सकते। वो क्या है, अगर वो मंडेन स्कॉलरशिप, मतलब एक बस विद्वत्ता के दृष्टिकोण से वो भागवतम को बता रहा है। इसलिए हम देखेंगे प्रभुपाद ने जो लिखे तात्पर्य वो क्या है, भक्ति वेदांत तात्पर्य, मतलब भक्ति के अनुसार जो तात्पर्य है। कहीं हो सकते हैं वेदांत तात्पर्य, मतलब भक्ति नहीं है उसमें, बस वेदांत, बस जो शुष्क जो फिलॉसफी है, अर्थात जो वेदों का जो ज्ञान कांड है, जो उपनिषदों में जो हम देखते हैं फिलॉसफी बस है, उसमें कोई भक्ति का इतना एलिमेंट नहीं आता। तो उस तरीके से, ठीक है, और वो भी कैसे, अपने मन से हैं। इसलिए बताया मंडेन स्कॉलरशिप। मंडेन मतलब क्या है, एक है शास्त्रों का अध्ययन करना गुरु शिष्य परंपरा में, तो ठीक है, गुरु से जो है वो सुन रहा है, समझ रहा है ना, तो फिर जो है वो सही चीज़ बताएगा। लेकिन एक है कोई गुरु ही नहीं है, खुद से जो है इंटरप्रेट कर रहा है, अपने आप को बड़ा स्कॉलर समझ रहा है, बड़ा विद्वान समझ रहा है, और खुद से ही वो भागवतम पढ़ के उसको अपने अनुसार उसका मतलब निकाल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से भी जो है भागवतम नहीं पढ़ सकते, मतलब जो सिर्फ स्कॉलरशिप तरीके से उसको भागवतम को वो ले रहा है। इसलिए बताया वन हैज़ टू लर्न द भागवतम फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुखदेव गोस्वामी। तो इसलिए किससे सीख सकते हैं भागवतम, जो सुखदेव गोस्वामी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब तो सुखदेव गोस्वामी जो यहाँ भागवत में बताए हैं उन शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी ने जो बोला है एज इट इज़ उसको रिपीट कर रहे हैं, तो वो सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि होंगे। तो इसलिए यहाँ बताया है अगर ऐसे सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि से अगर हम भागवतम सीखेंगे, तभी भगवान कृष्ण को हम भागवतम के हर एक पृष्ठ में देख पाएंगे। तो हमें क्यों नहीं दिख रहे हैं भागवतम में भगवान, क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि अभी हम जो हैं ये जो सीक्रेट है इसको हम नहीं जानते और इसको फॉलो नहीं कर रहे, और जो इसको फॉलो कर रहा है वो भागवतम के पृष्ठों में भगवान को देख सकता है। सो दैट इज़ द प्रोसेस एंड देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, यही प्रोसेस है, यही तरीका है भगवान को देखने का, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए भगवान का एक नाम है श्रुतेक्षिता। हाँ, श्रुतेक्षिता का अर्थ क्या है? वो जिनको सुनकर देखा जाता है। तो इसलिए जब एक जीव ऐसे सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक जो भक्त हैं उनके मुख से जब भगवान के विषय में श्रवण करता है, भागवतम का श्रवण करता है, तब जो है भगवान को वो देखने के योग्य बनता है। बिना उसके वो देख नहीं सकता भगवान, उसे भगवान को देखने की योग्यता है, देख सकते हैं। तो जो लोग भी ऐसा प्रश्न कर रहे हैं किसने देखा भगवान को,
अरे बहुत सारे लोग जिन्होंने देखा है, आप भी देख सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, अगर प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कैसे दिखेंगे? तो क्योंकि भगवान का एक नाम है अधोक्षजा। हाँ, तो अक्षजा, अक्षजा मतलब आँखें। हाँ, अधोक्षजा तो आँखों से जिनको नहीं देख सकते, इंद्रियों से परे हैं, उन्हें बताया अधोक्षजा। हाँ, तो इसलिए भगवान जो हैं, हमारी इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख सकते, ना ही सुन सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित हैं और दूषित हैं अभी। हाँ, लेकिन फिर भी उनको देखने का तरीका है। तो वो तरीका क्या है? अगर हम इन इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, तो सेवा तो इसलिए बताया, तो कानों से जब भगवान के विषय में सुनते हैं प्रामाणिक स्रोत से, ऐसे जो सुखदेव गोस्वामी जैसे जो भक्त हैं, हाँ, जो पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में मग्न हैं, हाँ, तो ऐसे भक्त से अगर हम सुनेंगे तब जो है भगवान को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं संभव है, नहीं तो संभव नहीं है देखना। तो प्रभुपाद साफ साफ लिख रहे हैं, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई दूसरा प्रोसेस नहीं, यही प्रोसेस है। तो सुत गोस्वामी इज अ बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुखदेव गोस्वामी। तो यहाँ बताया, तो अभी सुत गोस्वामी जो है नैमिषारण्य के ऋषियों के समक्ष सुत गोस्वामी अभी सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि हैं। तो कैसे हैं, क्यों हैं? क्योंकि ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं वो पूरी कर रहे हैं। पहली चीज़ क्या कि सबसे पहली चीज़ यहाँ बताया है, हाँ, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्रेजेंट द वेरी सेम मैसेज विच ही रिसीव्ड फ्रॉम द ग्रेट लर्नेड ब्राह्मणा। तो क्यों है वो रिप्रेजेंटेटिव? सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव का जो है छाप लगाने से, मोहर लगाने से रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो जाता है। प्रतिनिधि सिर्फ कह देने से प्रतिनिधि नहीं हो जाता है। कोई भी क्लेम कर सकता है कि मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं प्रतिनिधि हूँ, लेकिन एक्चुअल में प्रतिनिधि कौन है? हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि कौन है? जो उनके संदेश को एज इट इज़ प्रेजेंट करता है, एज इट इज़ बताता है। जो सुखदेव गोस्वामी ने जो कहा उसको एज इट इज़ जो बताएगा वो सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए बताया। अभी सुत गोस्वामी एक्चुअली इस श्लोक में यही बोल रहे हैं सभी नैमिषारण्य के ऋषियों को कि जैसा मैंने सुना सुखदेव गोस्वामी से, वैसा मैं अभी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो इसलिए वो जो हैं एक्चुअल में प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ बताया है ना, तो जैसा सुना है, हाँ, इस प्रेजेंटिंग द सो सुखदेव गोस्वामी प्रेजेंटेड द भागवतम एज ही हर्ड इट फ्रॉम हिज ग्रेट फादर। अभी सुखदेव गोस्वामी ने कैसे भागवतम सुनाई? उन्होंने अपने पिता से सीखा, तो वेद व्यास जी से उन्होंने सीखा। हाँ, और जैसा उन्होंने सीखा वैसा उन्होंने प्रस्तुत किया। जब सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम बता रहे थे तो सुत गोस्वामी ने उसको सुना, और अभी जो उन्होंने सुना उसको एज इट इज़ वो नैमिषारण्य को ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ बताया, इसलिए सिंपली हियरिंग इज़ नॉट ऑल। हाँ, तो सिर्फ सुनने से नहीं होगा। हाँ, वन मस्ट रियलाइज द टेक्स्ट विथ प्रॉपर अटेंशन। ध्यान से सुनना होगा, सिर्फ सुनने से बस एक फॉर्मेलिटी नहीं है सुनना। हाँ, ध्यान से सुनना होगा, प्रॉपर अटेंशन दे के सुनना होगा। हाँ, तो इसलिए यहाँ शब्द है निविष्ट। हाँ, तो निविष्ट का अर्थ क्या है? तो निविष्ट शब्द यहाँ उपयोग हुआ है श्लोक में। हाँ, अहम चाध्यगमम तत्र निविष्टस्तद अनुग्रहात्। हाँ, तो निविष्टस्तद अनुग्रहात् मतलब बहुत ही अटेंशन से, बहुत ध्यान से मैंने सुना और उनकी कृपा से मुझे जो है समझ में आया। जो कुछ समझ में आया वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ बताया, निविष्ट का अर्थ है सुत गोस्वामी ने भागवतम का जो जूस है वो पिया अपने कानों से, कानों के माध्यम से। वो भागवतम एक रस के समान है, बहुत ही स्वादिष्ट जो जूस है वो जो है उन्होंने अपने कानों से पिया। इस तरीके से उन्होंने सुना उसको, तो इस तरीके से सुनना है, निविष्ट। हाँ, दैट इज़ द रियल प्रोसेस ऑफ रिसीविंग द भागवतम। तो भागवतम को रिसीव करने का मतलब, जब हम एक सुत गोस्वामी के प्रतिनिधि जब कह रहे हैं भागवतम, तो उसको ध्यान, तो उसको रिसीव करने का जो तरीका है वो क्या है? अटेंशन, प्रॉपर अटेंशन देके सुनना। ऐसा नहीं कि हम सुन तो रहे हैं लेकिन हमारा मन किधर कहीं और ही चल रहा है। हाँ, और जो है सुन रहे हैं तो उस समय हम सो रहे हैं। हाँ, हम देखते हैं कई बार प्रवचन में भक्त जो है सो जाते हैं, तो कारण तो ध्यान से सुन नहीं रहे मतलब। हाँ, तो इसलिए अटेंशन का अर्थ क्या है? ध्यान से सुनना।
ये तरीका है भागवतम को रिसीव करने का। और यहाँ बताया वन शुड हियर विथ रैप्ट अटेंशन। तो रैप्ट अटेंशन क्या है, मतलब बहुत ही हाई डिग्री का अटेंशन। हाँ, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल सतर्क होकर उसको सुनना चाहिए। फ्रॉम द रियल पर्सन, तो बिल्कुल असली व्यक्ति से सुनना चाहिए। असली व्यक्ति कौन है, जो प्रतिनिधि हैं, असली जो प्रतिनिधि हैं उनसे जो है उसको भागवतम को सुनना चाहिए। देन ही कैन एट वंस रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन एवरी पेज। तो अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो फिर क्या है, वो हर एक पृष्ठ पे, भागवतम के हर एक पृष्ठ पे वो भगवान कृष्ण को देखेगा, भगवान कृष्ण की प्रेजेंस को वो अनुभव कर पाएगा। द सीक्रेट ऑफ नोइंग द भागवतम इज मेंशन्ड हियर। तो भागवतम को जानने का, समझने का जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, वो इस श्लोक में बताया है। तो ये है, तो ध्यान से सुनना है एक प्रामाणिक प्रतिनिधि से। नो वन कैन गिव रैप। अब अटेंशन देने के लिए क्या आवश्यकता है, बोलेंगे प्रभु जी हम तो हो ही नहीं पाता, हम कितना भी ध्यान दें, लेकिन बिल्कुल जो आप ऐसा ध्यान बोल रहे हैं, सतर्क ध्यान, वो तो हो ही नहीं पाता प्रभु जी। तो यहाँ बताया है कारण क्या है, क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं है। नो वन कैन गिव रैप्ट अटेंशन हु इज़ नॉट प्योर इन माइंड। हाँ, तो जो जिसका मन शुद्ध नहीं है, तो मन अशुद्ध होने के कारण जो है हम कोई भी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाते। एक्चुअली इसलिए बताया योगाभ्यास में क्यों है ध्यान लगाने का, जो मेडिटेशन क्यों, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने से क्या होता है, मन शुद्ध होता है। तो मन शुद्ध होता है तो और जो है मन को एकाग्र करने में शक्ति, मतलब वो कैपेसिटी डेवलप होती है। तो योगाभ्यास क्या है, बेसिकली पूरा मन को शुद्ध करने का प्रयास है, क्योंकि मन अगर शुद्ध होगा तो अटेंशन अपने आप होगा। हाँ, तो इसलिए बताया है रैप्ट अटेंशन, है ना, सावधान, हमेशा अटेंटिव रहने के लिए क्या है, मन शुद्ध होना चाहिए। तो अगर मन शुद्ध नहीं है तो फिर क्या होगा, तो ऐसे जो सतर्क जो ध्यान है वो भी नहीं हो पाएगा। अब मन किसका शुद्ध होगा, तो बताया नो वन कैन बी प्योर इन माइंड हु इज नॉट प्योर इन एक्शन। तो जो क्रियाओं में शुद्ध नहीं, जिसकी क्रियाएं जो हैं वो शुद्ध नहीं हैं, तो प्योर, यहाँ प्योर का अर्थ क्या है, जो शास्त्रों के अनुसार सतोगुण में जो क्रियाएं, हर चीज़ को करने का एक तरीका है। एक सतोगुण में करने का तरीका है, एक रजोगुण में, एक तमोगुण में। तो यहाँ बात हो रही है एटलीस्ट सत्वगुण में जो कार्य कर रहा है। हाँ, तो जो कार्य कर रहा है सत्वगुण में, तो उसका मन जो है शुद्ध रहेगा, और जो रजोगुण तमोगुण में कार्य कर रहा है तो उसका मन क्या है, अशुद्ध रहेगा। तो इसलिए बताया है, तो नो वन कैन गिव रैप्ट अटेंशन हु इज़ नॉट प्योर इन माइंड। तो जिसका मन शुद्ध नहीं है तो वो ध्यान से सुन नहीं पाएगा। हाँ, जिसके कार्य शुद्ध नहीं है तो उसका मन शुद्ध नहीं होगा। नो वन कैन बी प्योर इन एक्शन। और कार्य में शुद्ध होने का कारण क्या है, हाँ, क्योंकि अपने आहार निद्रा भय मैथुन में वो शुद्ध नहीं है। नो वन कैन बी प्योर इन एक्शन हु इज़ नॉट प्योर इन ईटिंग, स्लीपिंग, फियरिंग एंड मीटिंग। तो जो अपने बेसिक कार्यों में, तो बेसिक कार्य है ये ना, आहार निद्रा भय मैथुन, अगर ये जो है वो उसमें भी वो शुद्ध तरीके से नहीं कर रहा है तो फिर उसके जो कार्य, बाकी कार्य होंगे वो भी शुद्ध तरीके से नहीं होंगे। तो इसलिए बताया, तो इसलिए शास्त्रों में इतने विधि विधान है। तो ओवरऑल इसका अर्थ क्या है, कई लोग सोच सकते हैं प्योर, प्योर का अर्थ क्या है ना, ईटिंग, स्लीपिंग, फियरिंग, मीटिंग इन प्योर वे, ये क्या होता है? तो प्योर कैसे, तो ईटिंग, तो प्योर ईटिंग क्या है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना, ये जो है प्योर ईटिंग। हाँ, हम खा रहे हैं लेकिन क्या है, प्रसाद खा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। ऐसे स्लीपिंग, तो स्लीपिंग प्योर क्या होगा, जब हम पूरे दिन भर पूरा भगवान की सेवा किए हैं और अभी जो है बस शरीर को चार्ज करने के लिए बस हम जो है नींद ले रहे हैं, और जैसे ही शरीर चार्ज हो गया तो फिर वापस सेवा में लग रहे हैं। तो इसलिए उसमें उस केस में स्लीपिंग क्या होगा, बहुत कम होगा, 6 घंटे। प्रभुपाद क्या है, 6 घंटे पर्याप्त है। 6 घंटे से ज़्यादा हो रहा है तो मतलब वो इम्प्योर स्लीपिंग है। एक्चुअली स्लीपिंग अपने आप में इम्प्योर है, लेकिन ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर की आवश्यकता है। क्योंकि हम देखते हैं जो एक्चुअल में बहुत उन्नत हैं तो वो तो पूरी तरह से ऑलमोस्ट वो सोते ही नहीं है। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद के केस में, प्रभुपाद मुश्किल से 2 घंटे सोते थे। ऐसे ही जो गोस्वामी गण हैं वो भी ऐसे ही थे, वो भी जो है मुश्किल से 2-2.5 घंटे सोते थे। हाँ, बाकी समय, पूरे समय जो है वो भगवान की सेवा में लगे हैं। फियरिंग भगवान पर निर्भर है।
तो कोई जो है फियरिंग की भी वो कोई दिक्कत नहीं है। और मेटिंग का तो क्वेश्चन ही नहीं है। और अगर है तो फिर जो है वो संतान उत्पत्ति के लिए है। गृहस्थ जीवन में विवाह यज्ञ के अंतर्गत जो है जो अलाउड है, तो वो प्योर है। तो जिसके जो इन चीज़ों में प्योर नहीं, इसलिए बताया जब हम इन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं प्योर तरीके शुद्ध तरीके से करने की कोशिश करते हैं, तब जाके धीरे धीरे हमारे कार्य शुद्ध होते हैं। कार्य शुद्ध होते हैं तो मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है फिर ध्यान बढ़ता है। हाँ, ये जनरल प्रोसेस है, ठीक है। मतलब इस पे भी हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना इस पे वर्कआउट करे हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। मतलब इस पे भी तो इसलिए बताया कि भक्त जो है वो खाते हैं तो क्या है, सिर्फ जो है प्रसाद खाते हैं। हाँ, और सोते हैं तो सोते सिर्फ भगवान की सेवा में शक्ति आ सके शरीर में, बस उसके लिए बस होते हैं। और भय जो है, भय है ही नहीं, भगवान पर निर्भर है, तो इसलिए भय की इसलिए बताया अभय। हाँ, जो देवताओं का जो गुण है उसमें एक गुण है अभय। कोई भी भय नहीं है, क्यों? क्योंकि भगवान पर निर्भर है। और मेटिंग जो है ब्रह्मचर्य जीवन है तो उसमें जो है मैथुन का कोई स्कोप ही नहीं है। और अगर गृहस्थ जीवन है तो है सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए। हाँ, तो जो है वो शुद्ध है फिर, अगर वो इतना कर रहा है तो। हाँ, तो धीरे धीरे क्या होता है, क्यों? तो कई बार लोग समझ नहीं पाते क्यों ये रेगुलेशन इतना आहार निद्रा भय मैथुन में क्या है। क्योंकि जब ये रेगुलेट होगा, हाँ, ये जब नियमित होगा तो हमारी मन और इंद्रियां जो संयमित हो रही हैं, तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, ये जो है शुद्ध तरीके से हम बेसिक चीज़ों को कर रहे हैं तो मन शुद्ध होता जाएगा, है ना। मतलब पहले तो कार्य शुद्ध होंगे हमारे, ये एक्चुअली शुद्ध करना हुआ। हमारे जो बेसिक कार्य जब शुद्ध तरीके से कर रहे हैं तो बाकी कार्य भी शुद्ध तरीके से होंगे, चेतना शुद्ध होगी। हाँ, तो चेतना शुद्ध कैसे हो रही है, कार्य शुद्ध हो रहे हैं, कार्य शुद्ध होने से मन शुद्ध हो रहा है, मन शुद्ध होने से जो है हम रैप्ट अटेंशन ध्यान से सुन पाएंगे। मन मतलब इधर उधर भागेगा नहीं, ठीक है। वो मन एक जगह ध्यान से उसको एक चीज़ को ध्यान से सुनेगा, भगवान के विषय में सुनेगा। वो कब होगा, जब मन एटलीस्ट एक कुछ लेवल का सत्वगुण होना चाहिए। इसलिए बताया है, हाँ, जो थोड़े बहुत पुण्यशाली हैं वही जो है कुछ मतलब ये जो एटलीस्ट भगवान के विषय में सुनना है उन्हीं के लिए संभव है। और हम देखते हैं बहुत बड़ी तपस्या हो जाती है, कई लोगों के लिए तो संभव ही नहीं है। हाँ, एक जगह बैठना कुछ समय के लिए, वो भी बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो कारण क्या है, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है अपने कार्यों में, अपने बेसिक एक्टिविटीज़ में। फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं बट सम हाउ, हाँ, तो ये जनरल प्रोसेस है। लेकिन अगर किसी तरीके से अगर वो मतलब ध्यान से सुनना है तो उसके लिए ये कंडीशन चाहिए। लेकिन अगर अभी नहीं है, वो ना तो एक्टिविटीज़ अपने शुद्ध कर पा रहा है, ना मन शुद्ध कर पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा उससे, तो पता है किसी तरीके से वो प्रयास करे ध्यान से सुनने का, फ्रॉम द राइट पर्सन, सही व्यक्ति से ध्यान से सुनने का प्रयास करे। बट सम हाउ और अदर इफ समवन हियर्स, तो इसलिए सम हाउ और अदर किसी तरीके से सुने बस ध्यान से, हाँ, सही व्यक्ति से, तो एट द वेरी बिगनिंग वन कैन एश्योर्डली सी लॉर्ड श्री कृष्णा इन पर्सन। अब यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं कि इन पर्सन, ऐसे नहीं कि बस ये बस बोलने वाली बात है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण को आप भागवतम के पृष्ठों में देख सकते हो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही, शुरुआत से एश्योरेंस है। अगर सही व्यक्ति से सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो तो, और भागवतम को जो आप पढ़ रहे हो तो हर एक पेज पे आपको भगवान दिखेंगे। इसलिए हम कहते हैं, है ना, कई लोगों को लगता है बस जो है भागवतम सेट जो है उसको बेचने की स्ट्रैटेजी है। नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं है। जब हम कहते हैं कि भागवतम भगवान से अभिन्न है, तो भागवतम जो है वो साक्षात भगवान का ही दूसरा रूप है, भगवान ही है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि उसके हर एक पन्ने पे आप भगवान को देख सकते हो, श्री कृष्ण को देख सकते हैं इन पर्सन, व्यक्तिगत रूप से। लेकिन उसके लिए कंडीशंस जो है फुलफिल करनी पड़ेंगी। हाँ, तो इसलिए जब इस तात्पर्य में जो प्रभुपाद बता रहे हैं, हाँ, तो इसलिए जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में जो बता रहे हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन कंडीशंस को जो हम फुलफिल करेंगे तो जो भी लोगों में चैलेंज करते हैं ना कि भगवान को देखा क्या, देख सकते हो, आप देख सकते हैं भगवान को। तो भगवान कृष्ण को हम भागवतम के पृष्ठों में देख सकते हैं अगर हम इन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। तो क्या है कंडीशंस हैं? सबसे पहली कंडीशन प्रभुपाद ने बता रहे किन से नहीं सुनना है। तो किससे नहीं सुनना है?
जो मैथुन सुख भोगने में लगे हुए हैं अभी भी, ठीक है, पहला वो, और दूसरा जो बस पैसे कमाने के लिए, है ना, अपने बस पेट भरने के लिए भागवत सप्ताह करते हैं, भागवतम का रिसाइटेशन करते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से सुनने से कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा कौन, जो मंडेन स्कॉलर, जो एक स्कॉलरली एकेडमिक वे में जो है प्रयास करते हैं भागवतम को प्रस्तुत करने का। तो ये 3 तरह के लोगों से समझने से कोई लाभ नहीं होगा, इनफैक्ट हानि होगी। आगे बताया क्या होगा, जो बची कुची भक्ति है ना वो भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, जहर का काम करती है। हाँ, जैसे बताया है कि दूध जो है वो पौष्टिक है, लेकिन वही दूध अगर सर्प के जिह्वा से अगर टच हो जाता है तो क्या है, वो मृत्यु का कारण बनता है, अगर उस दूध को किसी ने पिया तो उसी प्रकार भागवतम जो है वो शुद्ध है, हाँ, अमृत के समान है। हाँ, उसको भागवतम को सुनना तो कानों से अमृत को पीने के समान है, लेकिन वो कब है, जब एक शुद्ध भक्त से सुनेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे व्यक्ति से सुनेंगे, जो यहाँ बताए 3 तरह के जो लोग हैं, कौन हैं, एक तो जो जिन्होंने भागवतम को अपना जो है पेट भरने का जरिया बना दिया है, तो पैसे कमाते हैं और उस पैसे को पेट भी भरते हैं, पेट भरने के बाद फिर जो है जननी इंद्रिया जो हैं उसको भी, उसकी संतुष्टि के लिए भी वो उसको लगाते हैं, उस पैसे को, उस रुपए को, उस धन को जो वो कमाते हैं भागवतम का रिसाइटेशन करके, हाँ, तो उसको वो मैथुन सुख को भोगने में लगाते हैं। ऐसे लोगों से सुनने से नहीं होगा। हाँ, और जो एक विद्वत्ता के तरीके से जो है वो अप्रोच करते हैं भागवतम को, तो ये लोग जो हैं इनसे सुनने से क्या है, जितनी बची कुची थोड़ी बहुत भी श्रद्धा है ना वो भी नष्ट हो जाएगी। मतलब प्रगति तो बहुत दूर की बात है, वो तो भूल ही जाइए, लेकिन जो बची कुची थोड़ी बहुत भी श्रद्धा है, भक्ति है, वो भी नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल वो सर्प उच्चिष्ट यतोपय, हाँ, वो बताया कि सर्प उच्चिष्ट, जो सर्प के जो आरा टच जो दूध है, सर्प की जिह्वा से छुआ हुआ जो दूध है, उसको अगर हम पिएंगे तो उससे हमें मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही अगर इन लोगों से सुनेंगे भागवतम के विषय में तो क्या होगा, भक्ति जो है हमसे बहुत, हमारी जो भक्ति है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए आचार्यगण हमें बहुत सतर्क करते हैं कि हमें भागवतम किससे सुनना है। तो भागवतम एक प्रामाणिक प्रतिनिधि से सुनना है, जो कि जो भी उन्होंने सुना है उसको एज इट इज़ वो प्रेजेंट करें। हाँ, तो ये सीक्रेट है, ये रहस्य है। हाँ, तो इसलिए बताया, जब हम ये जो प्रभुपाद के द्वारा जो लिखित जो भागवतम है, जो ये तात्पर्य हैं, जब इनको हम पढ़ते हैं तो फिर क्या है, तब हमें दिखेगा कि हर एक भागवतम के हर एक पेज पे भगवान को हम देख सकते हैं। और जो ये प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा तो वो चाहे कितना प्रयास कर ले, वो कभी भी भगवान को नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो अभी इसलिए जो है, अभी बहुत जल्दी हम, अभी जो अधिक मास आ रहा है तो उसमें संपूर्ण भागवतम जो है हम प्रारंभ करने वाले हैं। मतलब क्या करेंगे, पूरे अधिक मास में जो पुरुषोत्तम मास है 18 सितंबर से चालू हो रहा है, तो उसमें हम पूरा 1 महीना हर दिन भागवतम पे श्रवण करेंगे। जो भागवतम जो शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे हैं उस पर आधारित जो है पूरे भागवतम को हम 1 महीने में कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि संभव नहीं है, लेकिन जो भी मुख्य टॉपिक्स हैं पूरे भागवतम में, तो हर एक स्कंद के मुख्य जो टॉपिक्स हैं उसको लेके पूरे जो 12 स्कंद हैं उसको हम प्रयास करेंगे 1 महीने में कंप्लीट करने का। तो वो अटेंड करने के बाद सबको जो है, जो भी उसको अटेंड करेंगे उनको एक भागवतम का ओवरव्यू मिल जाएगा। हाँ, कि पूरा जो भागवतम है वो बेसिकली क्या है, क्या क्या विषय है भागवतम में, और जो फिलोसॉफी है, एक ओवरऑल जो है चीज़ें उनको समझ में आ जाएंगी। और भागवतम को फिर वो पढ़ते रहें, जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे तो ये साक्षात्कार होता रहेगा, हर पेज में भगवान दिखेंगे। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं।